हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और पर्यावरण के साथ अनुकूलन की श्रृंखला में एस्किमो या इन्यूट्स के भाग द्वितीय के साथ प्रस्तुत हैं। प्रथम भाग में हमने मानव का पर्यावरण के साथ अनुकूलन के अंतर्गत एस्किमो प्रजाति का किस प्रकार वो विषम परिस्थितियों में अनुकूलता बैठाए है के बारे में जाना था, जिसमें हमने उनके प्राकृतिक पर्यावरण यानी ध्रुव के ठंडे मरुस्थलों के बारे में जाना, उनके निवास स्थान, वहाँ की भौगोलिक वातावरण के बारे में जाना, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु के बारे में जाना और हमने एक परिचय एस्किमो के शारीरिक लक्षणों के बारे में किया था। द्वितीय लेक्चर में हम उनके जीवन के दूसरे पहलुओं के बारे में जानेंगे। शारीरिक लक्षणों के रूप में जैसे कि हम जानते हैं कि विशुद्ध रूप से ये नस्ल मंझोले कद की होती है, यानी 150 से 160 सेंटीमीटर के आसपास इनकी लंबाई होती है। इनका चेहरा सपाट और चौड़ा, त्वचा का रंग भूरा, शरीर बेडौल और आंखें गहरी कत्थई रंग की, पतली पलकें और झुकी हुई होती हैं। ये मूलतः मंगोलॉइड प्रजाति के लक्षणों के द्वारा लक्षण प्रस्तुत करते हैं और अब कनाडा के एस्किमो में श्वेत जातियों का रक्त मिश्रण भी होने लग गया है। यदि हम इनके व्यवसाय के बारे में जाने तो एस्किमो का जीवन आखेट पर निर्भर करता है। इनके समस्त भोजन पदार्थ, वस्त्र, गृह निर्माण सामग्री, पर्यावरण के लिए स्लेज गाड़ी और नाव बनाने की सामग्री और सभी जीवन उपयोगी वस्तुएं आखेट के द्वारा किए गए जीवों से प्राप्त होती हैं। यद्यपि सागरीय और हिमाच्छादित क्षेत्रों का शिकार ही प्रमुख होता है, फिर भी स्थल भाग पे अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का शिकार किया जाता है। मौसम बदलते ही ये लोग न केवल शिकार के तरीके बल्कि शिकार के जीव और हथियार भी बदल देते हैं। संभवतः इसी कारण इन्हें सभी आखेटक जनजातियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनका शीतकालीन आखेट नवंबर में सर्दी आरंभ होने से होता है। सभी एस्किमो परिवार समुद्र के किनारे अथवा किसी सरकती हुई विशाल हिम राशि पर एकत्रित हो जाते हैं और जाड़ों के अंत तक अर्थात मार्च अप्रैल तक वहीं रहते हैं। वहां ये लोग सील मछली का शिकार करते हैं, जो तैरती हुई हिम की चद्दर के नीचे समुद्र में रहती है। सांस लेने के लिए सील को बर्फ में छेद बनाने पड़ते हैं। एस्किमोस के पालतू कुत्ते सूंघ कर इन छिद्रों का पता लगाते हैं और कई बार एस्किमो स्वयं बर्फ में छिद्र बना देते हैं। इन छिद्रों में हड्डी की छड़ी लगाकर छिद्रों को पहले की तरह ऊपर से हल्का हल्का बर्फ से ढक देते हैं। जब सील सांस लेने छिद्र के निकट आती है तो हड्डी की छड़ी हिलने लगती है। तब कुत्ता उस स्थान को खुरचने लगता है, जिससे शिकारी को पता चल जाता है कि सील सांस लेने के लिए वहां आई है। एस्किमो शिकारी हार्पून नामक भाला उठाकर जोर से सील के थूथन पर मारता है, जिससे झाले का अगला भाग सील के मांस में घुस जाता है। बाद में बर्फ हटाकर घायल और मृत सील निकाल ली जाती है। सील का मुंह नाथ कर शिकार करने की इस विधि को माउपॉक कहा जाता है। ग्रीनलैंड के कुछ भागों में एस्किमो लोग सील का शिकार इतुर आरपॉक विधि से करते हैं। इस विधि में शिकारी हिम में 2 छेद बनाते हैं। एक छेद में एक शिकारी चारा डालकर सील को लुभाता है, जबकि दूसरा शिकारी दूसरे छिद्र के पास हार्पून लेकर तैयार खड़ा रहता है। चारे के लालच में जैसे ही सील पहले छिद्र के पास आती है, दूसरा शिकारी दूसरे छिद्र में हार्पून मारकर सील का शिकार कर लेता है। ये तो रहा इनका शीतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट में मार्च में जब दिन बड़े होने लगते हैं और हिम पिघलने लगती है, तो एस्किमो परिवार खुले जल में शिकार के लिए दूर दूर फैलने लगते हैं। सील के झुंड खुली धूप सेकने के लिए बर्फ के नीचे से निकलकर उत्तरी ध्रुव सागर के तटों पर जमा होने लगती है। यहाँ इनका शिकार हार्पून की अपेक्षा धनुष बाणों से किया जाता है, जिसे उत्तोक विधि कहा जाता है। इस विधि में दल से अलग होकर एक अकेला शिकारी बर्फ पर लेटकर
खिसकता खिसकता सील के झुंड की ओर चुपचाप बढ़ता है और मौका पाते ही हारपून से अचानक हमला बोल सील को मार देता है। इस समय ध्रुवीय भालू, कस्तूरी मृग और कैरिबाउ आदि का शिकार भी बर्छे से किया जाता है। बैफिन द्वीप तथा हडसन की खाड़ी के उत्तरी किनारों पर एस्किमो शिकार करने का तरीका फिर बदल देते हैं। बसंत ऋतु में इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में आने वाली व्हेल और वॉलरस जंतुओं का शिकार फेंके जाने वाले भालों यानी थ्रोइंग हार्पून्स के द्वारा किया जाता है। इनका ग्रीष्मकालीन आखेट मई से सितंबर के बीच बर्फ के पिघलने पर धरातल पर कई प्रकार की लघु वनस्पतियां उग आने के दौरान होता है, जिसमें शैवाल, काई, लाइकेन के अतिरिक्त कुछ रंग बिरंगे फूल और घास शामिल हैं। इस मौसम में मुख्यतः स्थलीय पशु पक्षियों का शिकार किया जाता है। गर्मियों में एस्किमो लोग समुद्री तट छोड़ स्थल के भीतरी भागों की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं और विस्तृत क्षेत्रों में रेंडियरों को झुंड को खोजते हुए भ्रमण करते हैं। रेंडियर शीत ऋतु में दक्षिण की ओर टैगा वनों की ओर चले जाते हैं और गर्मी आने पर टुंड्रा प्रदेश में लौट आते हैं। रेंडियर काई, शैवाल और लाइकन आदि खाते हैं, जो गर्मियों में पर्याप्त मात्रा में यहाँ उपलब्ध होती है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतर शिकारी सामूहिक रूप से किए जाते हैं और इसमें धनुष और बाण का प्रयोग किया जाता है। लोमड़ी, खरगोश, गीदड़ और भेड़िया जैसे छोटे जानवरों का शिकार फंदे और जाल की सहायता से किया जाता है, जबकि झुंडों में घूम रही बतखों और हंसों का शिकार ये लोग हल्के भालों से करते हैं। इस मौसम में नदियां मछलियों से भी भरी पड़ी होती हैं और उन्हें कई बार मुहाने पर जवार भाटा के समय भालों, जालों और थैलों की सहायता से पकड़ लिया जाता है। आखेट के अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु में एस्किमो स्त्रियां बेर, कंदमूल और फल इत्यादि एकत्रित करती हैं, लेकिन इनसे पूरा भोजन नहीं मिल पाता। भोजन के रूप में ध्रुवीय प्रदेशों में वानस्पतिक उत्पादों का सर्वथा अभाव पाए जाने के कारण ये लोग पशुओं और मछलियों का मांस खाकर जिंदा रहते हैं। मांस मुख्यतः सील, कैरिबाउ, वॉलरस, ध्रुवीय भालू तथा व्हेल का होता है। मांस की अधिकांशता कच्चा ही खाया जाता है, क्योंकि एस्किमो का अर्थ ही है कच्चा मांस खाने वाला। कभी कभी मांस को उबालकर, भूनकर या सुखाकर भी खाया जाता है। भोजन के प्राकृतिक शीत भंडारण की कला में एस्किमो विशेषज्ञ होते हैं। सर्दियों के छोटे दिनों में बर्फ के तूफानों और कोहरे तथा जानवरों के दक्षिण की ओर प्रवास कर जाने के कारण कई कई दिन भोजन प्राप्त नहीं होता। ऐसे में एस्किमो लोगों पर भूख के कारण मौत मंडराने लगती है। तब ये लोग पहले से सुखाकर और बर्फ के खड्डों में दबाकर रखे गए मांस को निकाल